ओम जूम स। यह गरुड़ देवता का दिव्य मंत्र है जो दुर्भाग्य और गरीबी को दूर करता है। अगर नित्य इसका जाप किया जाए तो इसका फल अवश्य देखने को मिलता है। महाभारत के अनुसार सतयुग में दक्ष प्रजापति की कद्रु और विनता, कहीं कहीं विनीता का भी उल्लेख है और कहीं कहीं विनता, ये दो नाम की दो कन्याएं थीं। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। एक दिन कश्यप जी ने दोनों से वरदान मांगने को कहा। दोनों बहनें आपस में बहुत जलती थीं। तब कद्रु ने 1000 नागपुत्र और विनीता ने केवल 2 तेजस्वी बलवान पुत्र वरदान के रूप में मांगे और परिणाम स्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे और विनीता ने 2 अंडे प्रसव किए। कद्रु के अंडों से फूटने पर स्वाभाविक 1000 नागपुत्र मिल गए उसको, पर विनीता के अंडे तब तक फूटे नहीं थे और उत्सुकतावश उसने एक अंडा फोड़ दिया। विनीता ने उसमें से जो उसका पुत्र निकला वह अपरिपक्व था। आधा शरीर परिपक्व था, आधा शरीर कच्चा था। विनीता के जो 2 पुत्र हुए उनमें से एक का नाम अरुण था और दूसरा गरुड़। तो अरुण को जब अपने शरीर को ऐसा पाया तो उन्होंने अपनी ही माँ को श्राप दे दिया कि जिस बहन से जलने के कारण तुमने समय से पूर्व अंडा फोड़ दिया, मेरा शरीर अपरिपक्व हुआ, कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि उसी बहन का दासत्व तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। और यह भी कहा कि दूसरा अंडा फोड़ने में शीघ्रता नहीं करना, उसे पूर्ण परिपक्व होने देना। और यह कहकर अरुण सूर्य भगवान का साथी बन गया। और जब अरुण ने कहा कि अगर तुम माँ को, अपनी माँ से कहा कि अगर आपने वो दूसरा वाला अंडा पूर्ण परिपक्व होने दिया तो उसमें से जो तेजस्वी बालक निकलेगा वही आपको इस श्राप से मुक्त करेगा। विनीता ने लंबा इंतजार किया और परिणाम स्वरूप दूसरे अंडे में से पूर्ण परिपक्व, जिसका चेहरा गरुड़ समान था, शरीर मानव समान था, बलशाली पुत्र हुआ। जब उस बालक को अपनी माँ के दासत्व के बारे में पता पड़ा कि मेरी माँ मेरी मौसी की दासी है, तो उन्होंने अपने भाई यानी जो कद्रु के पुत्र थे सर्पों से कहा कि कैसे मुक्ति मिलेगी। तब उन सर्पों ने कहा कि देवताओं के पास, इंद्र के पास अमृत कलश है, तुम हमको अमृत कलश ला दो तो हम तुम्हारी माँ को दासत्व से मुक्त कर देंगे। तब गरुड़ इंद्र के पास गए। स्वाभाविक है, सुरक्षा बहुत तगड़ी थी, पर किसी न किसी तरह से गरुड़ देवता ने वह अमृत कलश देवताओं से छीन लिया और चल पड़े नागों को देने के लिए। आप ये सोचिए कि गरुड़ के मुंह में अमृत कलश था, परंतु उन्होंने उसका पान नहीं किया। चाहते तो वो अमर हो सकते थे, पर नहीं, उन्होंने वचन दिया था कि अपनी माँ को दासत्व से मुक्त करवाएंगे, सर्पों को अमृत कलश देंगे। इस भावना से भगवान नारायण बहुत खुश हुए और प्रकट हुए और बोले कि तुमने बहुत ईमानदारी बरती, तुमने ये अमृत कलश का पान नहीं किया, नहीं इसका पीने का तुम्हारे मन में विचार आया, मैं तुम्हें अमृत का वरदान देता हूँ और आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। तब गरुड़ जी ने कहा कि मुझे देव अपना वचन पूरा करना है, मुझे सर्पों के पास जाके उनको ये अमृत कलश देना है। और इस प्रकार गरुड़ जी अमृत कलश लेकर नागों के पास गए, उनको दिया और फिर वहाँ से छल से इंद्र देवता ने पुनः अमृत कलश वापस ले लिया। और भगवान विष्णु ने उनको ये भी वरदान दिया कि वह आज के बाद से सर्पों को खा सकेंगे, उनका वध कर सकेंगे। और इस प्रकार गरुड़ देवता वाहन बन गए विष्णु भगवान जी के। एक बार की बात है कि सोभरी ऋषि जी यमुना जी किनारे तपस्या कर रहे थे। गरुड़ जी आए और यमुना जल की मछलियों को खाने लगे। उनकी तपस्या भंग हुई, उनको क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दिया
कि यमुना की नदी के आसपास भी वो आए तो उनका कल्याण नहीं होगा, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गरुड़ देवता यमुना तट पे वृंदावन के करीब नहीं जा पाते थे। और नाग गरुड़ देवता के दुश्मन थे, इसलिए कालिया नाग यमुना जी की नदी में आकर छुप गया। उसे पता था कि वहाँ पर गरुड़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब कृष्ण जी ने कालिया को हराया, उनके फन पर बैठकर, फन पे चढ़कर नृत्य किया, तो उनके जो चरण चिन्ह पड़ गए, क्योंकि बाद में सर्पों की पत्नियों ने स्तुति गाई है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान कालिया नाग की पत्नियों की स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए हैं और कालिया नाग को मारा नहीं उन्होंने, सिर्फ उनके चरण चिन्ह नाग के फन पर बन गए थे। और नागदेव कालिया नाग बोला, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि सर्पों को भगवान ने रमणक द्वीप एक दे रखा था कि आप सारे नाग वहाँ जाके रहेंगे, क्योंकि आप में विष भरा हुआ है, लोग आपको देखते ही डर के मारे मार देते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे फन पे मेरे चरण चिन्ह हैं, तो मैं गरुड़ कुछ भी नहीं कहेगा। इस प्रकार कालिया नाग पुनः अपने रमणक द्वीप लौट आया और यमुना नदी स्वच्छ हो गई। तो ये कारण था कालिया नाग का यमुना जी में रहने का। त्रेता युग में जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद जी के कहने पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। और भगवान राम के इस तरह नागपाश में बन जाने पर श्री राम भगवान होने पर गरुड़ को थोड़ा संदेह हो गया, और इसे दूर करने के लिए वह देवर्षि नारद जी के पास गए। नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने उन्हें शंकर जी के पास भेजा। तब शंकर जी ने कहा कि आप काकभुषुंड जी के पास जाइए। तब गरुड़ जी काकभुषुंड जी के पास गए, और वहाँ जब उन्होंने उनके मुख से रामचरित्र सुना, राम जी की महिमा सुनी, तो उनका सारा संदेह दूर हो गया और भगवान से आकर क्षमा मांगी। वाल्मीकि जी से पहले काकभुषुंडी जी ने रामायण गरुड़ को सुना दी थी, और इससे पूर्व हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण पाठ लिखकर समुद्र में फेंक दिया था। वाल्मीकि श्री राम जी के समकालीन थे, और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था, और जो अरुण और गरुड़ थे उनमें अरुण के पुत्र संपाति और जटायु हुए, जिसका जटायु जिन्होंने रामायण में सीता जी को बचाने की कोशिश की, और गरुड़ जी के पुत्र सुमुख हुए।